नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां पर नाराज और बागी विधायकों को पार्टी ने अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, किन किन विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर सवाल उठ रहे थे, खबर तो ये तक आई थी कि पार्टी टूट गई, बस ऐलान नहीं हुआ। उनके सारे विधायक अलग हो गए थे, क्योंकि सारे विधायक इस बात से नाराज हो गए कि चुनाव जीतकर वो लोग आए और मंत्री उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बना दिया। इस बात से उन विधायकों में अच्छी खासी नाराजगी देखी गई, जिसके बाद बिहार की सियासत न सिर्फ गरमाई बल्कि उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगे। हालांकि दीपक प्रकाश एक युवा चेहरे हैं, कई लोगों ने उनका बचाव किया और उनके पक्ष में ये बोलने की कोशिश की कि वो युवा हैं और ऐसे में उनकी कामकाज की जो शैली थी वो लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन चूंकि 4 विधायक इनके जीत के आए हैं और जो भी विधायक चुनाव जीतता है, जाहिर सी बात है कि उसकी मनसा मंत्री बनने की होती है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की होती है। तो ऐसे में उनके विधायक नाराज हो गए। हालांकि उनमें से एक उनकी पत्नी खुद है, स्नेहलता कुशवाहा। जो बाकी के 3 विधायक थे वो नाराज रहे और कई बार पार्टी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद पार्टी में बड़ी टूट की संभावनाएं जताने जाने लगी। इसके अलावा कई बार वो बीजेपी के साथ नजर आए, कहा गया कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और राजपूत वोटरों का एक नाराजगी का माहौल तैयार किया गया कि वो उपेंद्र कुशवाहा से बेहद नाराज हैं। इन्हीं तमाम बातों को फिर से पटरी पर लाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कयास तो ये तक लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ हो जाए और उनके जो बागी विधायक हैं वो भी जेडीयू में चले जाएंगे और नीतीश कुमार उनको बड़ा पद देंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और दिनारा से जो विधायक जीत के आए हैं आलोक कुमार सिंह, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यानी आरएलएम के असली बॉस अब आलोक कुमार सिंह बन गए हैं। दिनारा से विधायक हैं, राजपूत चेहरा हैं और इससे बिहार की सियासत में जिस तरह से राजपूत राजनीति हावी होती जा रही है, एक बार फिर उस पर मुहर लग गया। आलोक कुमार सिंह पिछले कुछ दिनों से नाराज बताए जा रहे थे और उनकी नाराजगी ये बता रही थी कि एक जो मैसेज होता है राजपूत वोटरों में, क्योंकि जो ये जिस इलाके से आते हैं, मगध का इलाका, आरा, बक्सर, बहुत सारे इलाके हैं वहां आसपास में जितने भी जिले हैं, गया, सासाराम, वहां पर राजपूत आबादी अच्छी खासी है। तो ऐसे में आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत ना हो जाए, इसे देखते हुए उन्होंने एक राजपूत चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा उन्होंने संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, यानी 2 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और दोनों आलोक कुमार का सहयोग करेंगे। हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। हिमांशु पटेल एक चेहरा है जो कि आरएलएम से चुनाव भी लड़े, जब आरएलएसपी इस पार्टी का नाम था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और 2015 में ये बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। तब ये भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे और उस समय चुनाव हार गए थे। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के साथ मजबूती से डटे रहे और उसका इनाम इन्हें मिल गया और उपेंद्र कुशवाहा ने इनको प्रधान महासचिव पद की जिम्मेदारी भी दी। वहीं मदन चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और अब देखना यह होगा कि आगे चलकर उनकी पार्टी जो बिहार की राजनीति में धीरे धीरे हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही थी, क्या वो रिवाइव कर पाएगी, क्या पार्टी बच पाएगी, और जो कुनबा अलग होने की कोशिश में लगा हुआ था, क्या वो एकजुट हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और ये जो पदों का बंटवारा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद का खास ध्यान दिया गया है, तो क्यों? निश्चित तौर पर देखिए, बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज, जो सम्राट चौधरी भी उसी समुदाय के नेता हैं, उसकी आबादी बिहार में करीब 4.5% है। इसलिए एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ता है और अभी भी बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का ही नाम लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के सामने भेजा और पवन सिंह ने पैर छूकर उनको प्रणाम किया। इसके अलावा उन्होंने गले भी लगाया। इसका सियासी मैसेज था, क्योंकि बिहार में राजपूत वर्सेस
कुशवाहा की पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कुशवाहा वोटर ने राजपूत कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, राजपूत कैंडिडेट ने कुशवाहा को वोट नहीं दिया और इसका असर एनडीए को हुआ। एनडीए 30 सीटें जीत पाई। अगर ये वोटर एक साथ आते तो मगध में जहां पर इंडी गठबंधन करीब 7 सीट जीता, वहां पर और बेहतर एनडीए कर सकता था। उसमें आरा की सीट है, बक्सर की सीट है, सासाराम की सीट है, इन इलाकों में और प्रचंड जीत हो सकती थी एनडीए गठबंधन की। लेकिन वहां पर राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया। और ये जो आलोक सिंह है, ये बीजेपी के पूर्व एमएलसी संतोष कुमार सिंह के भाई भी हैं। संतोष कुमार सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, भागलपुर के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में राजपूत समाज को साधने की एक कोशिश की गई और सवर्ण जातियों को यह मैसेज दिया गया कि यह पार्टी सिर्फ ओबीसी पार्टी नहीं है, अब यह पार्टी जो है वो तमाम जातियों के बीच अपना कुनबा को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। अब नए जो इनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आलोक सिंह, उन्होंने टूट की खबर पर बड़ा बयान दिया और कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आगे चलकर और बेहतर होगा। देखिए, राजनीति का यह चरित्र है कि जब नेताओं को बड़े पद मिल जाते हैं उनके बाद उनको सब कुछ बेहतर लगने लगता है। आज बीजेपी में भी कई ऐसे नेता होंगे जो नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको बड़ा पद मिल जाएगा आप देखिएगा अगले दिन से वो गुणगान शुरू कर देते हैं। तो आलोक सिंह हालांकि एक दबंग विधायक है, लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है उनके पास और उपेंद्र कुशवाहा के भरोसेमंद माने जाते हैं और मगध के इलाके में उनका एक अपना जनाधार भी है। तो इससे आरएलएम का संगठन जो है वो कितना मजबूत हो पाएगा ये अब इनके पूरे मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यहां पर एक सूझबूझ दिखाई है, परिवार को साइड किया और उन लोगों को मौका दिया जो कि पार्टी संगठन से जुड़े हैं। पवन सिंह के साथ उनकी तस्वीर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि राजपूत वर्सेस कुशवाहा के मैटर को इसलिए सॉल्व किया गया और एक बार फिर से राजपूत जाति को यह मैसेज दिया गया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपको याद होगा काराकाट की वो सीट जब एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा 2024 में खुद लड़े थे और वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। पवन सिंह जबरदस्ती वहां से चुनाव लड़े क्योंकि आसनसोल से उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, उसके बाद उनके गाने वायरल हो गए तो बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया और पवन सिंह वापस काराकाट आकर चुनाव लड़े जो कि आरा के इलाके में सासाराम का एक लोकसभा सीट है। और वहां पवन सिंह के चलते उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई क्योंकि पवन सिंह को करीब 3 लाख से ज्यादा वोट आए थे। तो ऐसे में राजाराम सिंह कुशवाहा जीत गए चुनाव। तो इससे आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कुशवाहा वोटरों का इंपैक्ट है कुछ सीटों पर, किस तरह से दूसरी जातियों का इंपैक्ट है। और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो है ये सीमांचल से नहीं चलती, ये मिथिलांचल से नहीं चलती, ये पटना और अवध वाले इलाके में, मगध वाले इलाके में चलती है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये प्रयोग किया है वो इसी इलाके को ध्यान में रखते हुए किया है। और सबसे अहम बात, अभी राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सांसद हैं और अभी सबसे ज्यादा खतरा खुद उनके ही सीट पर मंडरा रही है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एनडीए ने मन बना लिया है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की सियासी पारी को यहां विराम देने का मौका आ चुका है। तो साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस फेरबदल की वजह भाजपा है? क्या पार्टी को भाजपा से बचाने के लिए ये सारे फैसले लिए गए हैं क्योंकि वो लगातार नितिन नवीन से मिल रहे थे, उनकी पार्टियों में जा रहे थे, तो क्या यही वजह है? देखिए, ऑपरेशन लोटस का डर तो हर पार्टी को रहता है, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कोई और भी पार्टी हो। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक आखिरकार नाराज क्यों थे। तो हर चीज का कारण आप बीजेपी को नहीं दे सकते। आपके पार्टी के भीतर अगर असंतोष है, लोग नाराज हैं, तो उसका कारण होता है। और लोग इसलिए नाराज हो गए क्योंकि 4 आम आदमी आपके पार्टी से चुनाव जीत कर आए और आपने मंत्री पद किसको दे दिया? अपने बेटे को। तो जिन लोगों ने ग्राउंड पर मेहनत की उन लोगों को कोई बड़ा फल नहीं मिला, तो लोग इसलिए नाराज हो गए। और बीजेपी तो इसी मौके के तलाश में रहती है। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो दूसरी पार्टियों को तोड़ती है, लेकिन सारी राजनीतिक दलों की असलियत यही है। चाहे जेडीयू हो, आपने देखा होगा ओवैसी की पार्टी के तमाम विधायक अभी नीतीश कुमार से मिलकर आए थे। रामकृपाल यादव ने दावा किया कि आरजेडी के कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी को पिछले बार तोड़ दिया था बुरी तरह से। तो तमाम पार्टियां इस फिराक में रहती है कि कैसे उनका कुनबा मजबूत हो, कैसे दूसरे दलों के नेता उनके दल में आए और उनका जो जनाधार है वो मजबूत हो। एक वोट बैंक में मैसेज दिया जाए कि हमारे पास हर जाति के नेता हैं। तो यही कोशिश करने की हिम्मत उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाई है। और निश्चित तौर पर अब सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा राज्यसभा का चुनाव, जहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कैसे अपनी सीट को बचाई जाए, क्योंकि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में अभी तक उनको जगह नहीं मिली है। जीतन राम मांझी 1 सीट वाले सांसद हैं अपनी पार्टी से, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद अब उनकी राज्यसभा सीट पर खतरा जताई जा रही है, क्योंकि 5 सीटें खाली होने जा रही है। अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं। 2 सीट पर जेडीयू की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि 2 उनके कैंडिडेट खुद हैं। 2 पर बीजेपी का तय माना जा रहा है कि एक नितिन नवीन हो सकते हैं, एक पवन सिंह हो सकते हैं। हालांकि पवन सिंह को लेकर सस्पेंस है। तो 5वीं सीट जो है, जिसे लेकर विपक्षी गठबंधन में भी अभी कहें कि पूरा गुना जोड़ घटाव गुना भाग चल रहा है कि किसी तरह से एक सीट अपने पाले में लिया जाए। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो गणित है सियासी, वो एनडीए के फेवर में नजर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, इसके अलावा ओवैसी के पास 5 विधायक हैं। और ऐसे में वो पार्टियां कहां से चुनाव जीतेंगी? क्या 41 का वो जादुई आंकड़ा वो टच कर पाएंगे, जो कि दूर दूर तक नजर नहीं आता है। 5 सीट एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और इसी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने शायद ये बड़ा दांव खेला कि परिवार से बाहर निकले, और अब उनकी पूरी नजर इस राज्यसभा सीट पर होगी। और अब ये तमाम नेता जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो अब पार्टी को इस लेवल पर खड़े करने की कोशिश करेंगे कि वो वहां से बीजेपी के साथ अच्छी खासी बार्गेनिंग करें, ताकि राज्यसभा की एक सीट उनको मिले। क्योंकि अगर राज्यसभा की सीट उनसे दूर जाती है तो फिर सेंट्रल में उनकी पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। फिर उनको पूरी राजनीति अपनी जो है वो स्टेट लेवल पर केंद्रित करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, इन तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ये जो फेरबदल किया गया है, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी किया गया है, और बागी विधायकों को एक बार फिर से मनाने की कोशिश भी बताई जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।